मित्रों नमस्कार। मैं रमेश शाह, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल ट्रेनर एंड बिजनेस कोच बात कर रहा हूँ। मित्रों, इससे पहले मैंने वीडियो बताया था, वीडियो में प्रॉपर कि हमें करना क्या है। आज हम जानेंगे आपको कि मेरा वर्क क्या है, ये भी जानना आप लोगों को जरूरी है। एक छत के नीचे आपको मिलता है हमारे यहाँ बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यूज कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन और जितने प्रकार की लोन होती है वो सारे लोन जो है अपने यहाँ आपको मिलती है एक छत के नीचे। ये फाइनेंस सेक्टर का है। दूसरा हम लोग आते हैं टैक्सेशन सेक्टर में। टैक्सेशन में अपने यहाँ जीएसटी हो गया, आईटीआर हो गया, ऑडिट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, ये सारे टैक्सेशन का है। ये भी आपको एक छत के नीचे मिलेगा। तीसरा आपका है आपको आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर में आपको किसी को वेबसाइट बनाना हो, किसी को एप्स बनाना हो या किसी को सीआरएम बनाना हो, तो ये भी हम आप लोग को उपलब्ध करवा के देंगे। आपको भटकने की जरूरत नहीं है किसी भी अदर कंपनी में, किसी भी अदर डीएसए में। चौथा प्रोडक्ट हम लोगों का है आपको गवर्नमेंट सेक्टर का प्रोजेक्ट है। उसमें हम लोग आपको ये सीखेंगे और उसमें हम आप लोग को सर्विस देंगे, पैन कार्ड सर्विस देंगे, आधार कार्ड सर्विस देंगे और बहुत सारे सर्विस जो गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस होगा वो हम आपको प्रॉपर देंगे। बैंकिंग सर्विस में आप आएंगे तो अकाउंट ओपनिंग से लेके, मतलब अगर आपको अकाउंट खाता खुलवानी है, सेविंग पर्सनली, तो उन सभी का हम आपको एक्सेस देंगे। टूर एंड ट्रेवलर्स का भी हम लोग के यहाँ व्यवस्था है। किसी को आउट ऑफ कंट्री और सब जाना है तो, या फिर आपको किसी भी आपको छुट्टी के दिन जो है आप लोगों को कभी किसी जगह ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो भी हम लोग के यहाँ व्यवस्था है। तो आज हम लोग प्रॉपर समझेंगे लोन सेक्टर के बारे में। हम पहले लोन सेक्टर के बारे में प्रॉपर आपको वीडियो बनाएंगे, तो जो फाइनेंस सेक्टर तो उसके वीडियो बनाएंगे। फिर हम लोग आएंगे आपका टैक्सेशन में, फिर उसके बाद आपको आएंगे गवर्नमेंट या आईटी सेक्टर में, फिर उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर की बात करेंगे, फिर टूर एंड ट्रेवलर्स की बात करेंगे। ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। मित्रों, अब हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला हम लोग लोन सेक्टर में आते हैं। लोन सेक्टर में हम लोगों का है आपको बिजनेस लोन का। तो पहले हम लोग समझते हैं बिजनेस लोन होता है क्या। बिजनेस लोन का शॉर्ट नाम हो गया बीएल। बीएल का फुल फॉर्म हो गया बिजनेस लोन। बिजनेस लोन हम लोग करते हैं, बहुत सारे हमारे अंदर बैंक है, जिस बैंक में हम लोग प्रॉपर बिजनेस लोन का काम करते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस, बजाज, चोला, आदित्य बिरला, टाटा कैपिटल, एक्सवाईजेड, बहुत सारी ऐसी कंपनियां और बहुत सारी ऐसी बैंक है जिनके साथ हम जुड़कर बिजनेस लोन का काम करते हैं। किन लोगों को हम लोग बिजनेस लोन दे सकते हैं, इन बातों को भी ध्यान में रखना होता है। हम लोग आते हैं पहले बिजनेस लोन का और बारीकी से हम आप लोग को बताएंगे। चूंकि होता है क्या कि आप लोगों को प्रॉपर ये पता होना चाहिए कि अगर हम बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। मैं कल इससे पहले के वीडियो में बताया था आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। ये सब चीजें के बारे में आप लोगों को प्रॉपर अभी जानकारी आपको हम देंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बिजनेस लोन के बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि बिजनेस लोन होता क्या है और किन किन बैंक में और किन किन फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जितने भी फाइनेंस कंपनी है उसको हम लोग एनबीएफसी कहते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि बैंक किन किन बैंक में आपको बिजनेस लोन कर सकते हैं और किन किन फाइनेंस कंपनी में हम लोग बिजनेस लोन कर सकते हैं। कंपनियां बहुत सारी है। कंपनियां कम से कम आपको मिनिमम आपको होगा तो कम से कम आपको लगभग 170 के से एबव कंपनियां हैं जिसमें हम लोग बिजनेस लोन करते हैं। और आपको 15 से 20 ऐसे बैंक है जिसमें भी हम लोग बिजनेस लोन करते हैं।
तो कुछ बैंक का नाम और कुछ फाइनेंस कंपनी का नाम हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। बैंक में आपको HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक, उसके बाद आपको एक्सिस, ये सारी बैंक हो गया। यस बैंक भी है। ये सब के साथ हम प्रॉपर बिजनेस लोन करते हैं। और फाइनेंस कंपनी, इसको हम NBFC कहते हैं, उसमें बहुत सारी आती है। जैसे आपको आपका आ गया चोला, बजाज, पुणे वाला, और आपका आदित्य बिरला, टाटा कैपिटल, फिनेवल, मनीव्यू, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। हीरो फिनकॉर्प, क्रेडिट भी, ऐसे बहुत सारा 170+ ऐसे फाइनेंस कंपनी, NBFC कंपनी है जिसके साथ हम प्रॉपर काम कर रहे हैं आपको बिजनेस लोन का। देखो, बिजनेस लोन में डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है हम लोग समझते हैं। अगर अंदर 5 लाख अगर आपको लोन चाहिए, मतलब 5 लाख से अंदर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करके रखे हैं। उसके लिए आपको नॉर्मल आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके स्टेटमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और नॉर्मल स्टेटमेंट पे आपको लोग को 5 लाख के अंदर हम लोग फंडिंग करते हैं। सिविल स्कोर मिनिमम 700 होना चाहिए, कम से कम 700 सिविल स्कोर होना अनिवार्य है। अब हम लोग 5 लाख एंड एबव अगर जिनको लेना है बिजनेस लोन, उनके बारे में हम लोग समझते हैं कि वो कैसे आप ले सकते हैं। उसके लिए जो पेपर वर्क आपको चाहिए, नॉर्मल जो पेपर लगता है वो आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, आपका GST, किसी बैंक में GST है तो ठीक है, नहीं है तो आपको उद्यम बेसिक पे भी हो जाता है। ये नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगेगा बिजनेस लोन के लिए। और अगर 5 लाख से एबव किसी को लोन चाहिए तो उसमें हम लोग ट्रांजैक्शन भी देखते हैं बिजनेस लोन में। खासकर मिनिमम 6 मंथ में आप क्रेडिट या डेबिट, ये दोनों चीज देखेंगे। कम से कम 25 लाख यानी 25 लाख रुपए 6 महीने में ट्रांजैक्शन अगर आपका होता है तो हम, बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं बैंक छोड़ के, क्योंकि बैंक में आपको ऑडिट चाहिए, उसके बाद ही हम आप लोग को बिजनेस लोन कर सकते हैं। ऑडिट नहीं है तो फिर बिजनेस लोन हम लोग नहीं कर पाएंगे बैंक में खासकर। लेकिन फाइनेंस कंपनी में आपको अगर 25 लाख प्लस अगर आपका ट्रांजैक्शन है 6 महीने में, तो हम आपको बिजनेस लोन कर सकते हैं। उसमें हम लोग ABB देखते हैं। अब हम लोग ABB का बारे में हम लोग समझते हैं। ABB का फुल फॉर्म होता है एवरेज मेंटेन बैलेंस। बैंक आपको जो समझाएगी वो हम आपको पहले ही बता रहे हैं। आप अगर 5 लाख से ऊपर अगर आपको लोन चाहते हैं, उसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना हो तो वो पहले समझते हैं हम लोग। सबसे पहला, आपके पास एक दुकान होना चाहिए। सबसे पहला आपके पास दुकान यानी काउंटर होना चाहिए। विदाउट काउंटर का हम लोग लोन फंडिंग नहीं करते, पहला चीज। दूसरा, आपका 6 मंथ में मिनिमम 30 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन चाहिए। कम से कम 25 लाख रुपए का भी ट्रांजैक्शन का या तो डेबिट या फिर क्रेडिट, दोनों में से एक चाहिए। उनके बाद हम लोग ये देखते हैं कि आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो ट्रांजैक्शन जो उसमें मिनिमम मेंटेन बैलेंस कितना है, उसको हम लोग ABB बोलते हैं, एवरेज मेंटेन बैलेंस। आप लास्ट जो बैलेंस अगर आप देखेंगे, किसी का बहुत सारे ऐसे होते हैं, किसी का 0 रुपए होता है अकाउंट में कभी कभी, और कभी कभी 5 रुपए आता है, कभी 10 रुपए। मेंटेन बैलेंस कम से कम उसके अकाउंट में 50,000 लाख रुपए नहीं रहता है। तो हम लोग मेंटेन बैलेंस से कम 10,000 रुपए कम से कम मिनिमम मेंटेन अकाउंट में होना चाहिए, तब जाके हम लोग उनको 5 लाख से एवं उनको हम फंडिंग कर पाएंगे। अगर आपको 5 लाख से ऊपर का फंडिंग चाहिए तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखते हैं तो अपना बिजनेस लोन होगा ना, अदरवाइज 5 लाख से का कोई भी लोन आपका नहीं हो पाएगा। तो ये बिजनेस लोन का टर्म कंडीशन था। और हम लोग ये समझेंगे कि बिजनेस लोन मैक्सिमम, बिजनेस लोन का टेन्योर होता है, मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम टेन्योर बिजनेस लोन का जाता है 5 ईयर। किसी बैंक और किसी भी कंपनी में अगर आप बिजनेस लोन चाहिए तो आपको 5 साल से ज्यादा नहीं देती है कोई कंपनी बिजनेस लोन। तो इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना होता है। तो दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। सबसे पहला, आपके पास काउंटर होना चाहिए, मतलब दुकान होना चाहिए जिस दुकान पे आप कम से कम बैठते हो। दूसरा, आपके पास 6 मंथ में कम से कम आपका 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट।
सिविल स्कोर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम 700 सिविल स्कोर होना चाहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं इसमें, और एवरेज मेंटेन, जो मैंने बोला था कि मिनिमम कम से कम 6 महीने में कम से कम 10,000 रुपए मेंटेन होना चाहिए। इन अकाउंट में कभी 0 रुपए, कभी 5 रुपए, कभी 1 रुपए, कभी 6 रुपए, कभी 7 रुपए, और लगातार 0 चलती रहा तो, और ट्रांजेक्शन उसमें हो रहा है। 25 लाख का तो ट्रांजेक्शन है, लेकिन अकाउंट में जो मेंटेन वो आपको ना के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम लोग बिजनेस लोन नहीं करेंगे, मेंटेन बैलेंस हुआ तो बिजनेस लोन करेंगे। आगे का जो नेक्स्ट आपको वीडियो हम आपको बनाएंगे, वो हम लोग सीखेंगे आपको सीसी लोन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।